नमस्कार। आजकल हम जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों का माहौल क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। आज हम उधमपुर में है जो जम्मू संभाग में आता है। आज हम उधमपुर से जम्मू तक का ट्रेन में सफ़र तय करेंगे और बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि धारा 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू संभाग के लोग क्या परिवर्तन देखते हैं, कितनी तस्वीर और तकदीर बदली है। और मैं आपको बता दूं कि उधमपुर जो है ये नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स है भारतीय सेना का। भारतीय सेना की बड़े स्तर पर यहाँ तैनाती है, एयरफोर्स स्टेशन भी है। और दूसरी बात यह है कि उधमपुर में मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन है। और इसके पीछे जो रामबन का इलाका है, रामबन के बाद एक टनल है, टनल के बाद उधर कश्मीर है और इधर जम्मू है। तो जम्मू के लोगों के बीच में माहौल क्या है आज आपको ट्रेन के सफ़र में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम अपना सफ़र शुरू करते हैं उधमपुर से जम्मू तक और इस ट्रेन में लोकल लोग बहुत सफ़र करते हैं। तो सफ़र हमारा उधमपुर से जम्मू का शुरू हो गया और अब मैं आम यात्रियों से बातचीत करते हुए चलता हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर सुनील सिंह है। सुनील सिंह। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से रहने वाला हूँ। कठुआ के? तो यहाँ उधमपुर में? सर यहाँ मैं जॉब करता हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। और आपका नाम? MK चक्रवर्ती। और मैं बेसिकली नजीबाबाद से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो मुझे भी यहाँ पे 16-17 साल हो गए इधर। चक्रवर्ती? हाँ जी, हाँ जी। बंगाली हो गए? या तो आप है ओरिजिनली तो बंगाल से होंगे कि? ओरिजिनली तो बंगाल से ही है, बट काफ़ी टाइम हमारे जो पूर्वज हैं वो नजीबाबाद में सेटल हैं काफ़ी टाइम से। खैर बंगाली और पंजाबी दुनिया का कोई कोना नहीं है जिधर है नहीं। तो आप ये मुझे बताइए, दरअसल मैं जानने के लिए ये आया हूँ कि 2.5-3 साल हो रहे हैं धारा 370 के ख़त्म हुए, तो जम्मू कश्मीर का आम आदमी क्या सोचता है, क्या बदलाव पाता है? कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी होना बाकी? सर काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। जैसे यहाँ पे मतलब पहले था कि जो आउटसाइडर जैसे हमारे सर हमारे साथ में ही हैं तो ये सेफ़ फील नहीं करते थे यहाँ आने में, रहने में। अभी ये भी जैसे ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे लैंड लेंगे, रहेंगे, तो काफ़ी एक्सपोजर मिला है बाहर के पर्सनस को। बाहर का मैं यहाँ पे कहूँगा आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बाहर ऑफ कंट्री से नहीं कहूँगा मैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से। मतलब कश्मीर के बाहर? जी नहीं, जम्मू से बाहर वाले तो काफ़ी सेव करते हैं रहने में। अभी तो पहले कहीं ना कहीं हिचक रहती थी। अभी जैसे अभी हमारी बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो इंडस्ट्री का भी रुख यहाँ आ रहा है। जैसे सुनने में आ रहा है काफ़ी इंडस्ट्रीज अभी हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, और काफ़ी लैंड यहाँ उधमपुर में भी लॉट हुई है। तो इससे हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट के स्टेप अच्छे हैं तो शायद ग्रो होगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सरकार ने आधिकारिक तौर पर संसद में ये बताया था कि 370 ख़त्म होने के बाद कुल कश्मीर में तो किसी ने प्रॉपर्टी नहीं ली थी, कश्मीर के 10 जिलों में, लेकिन जम्मू संभाग के में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हो सकता है पूरे तौर पर आंकड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 34 लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है। उसमें उधमपुर, जम्मू, इन्हीं जम्मू संभाग के ज़िले ही हैं। तो 18 साल से आप यहाँ रह रहे थे, आप इनसिक्योर इसलिए फील कर रहे थे कि ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट क्या होता है कि जो एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट जो होती है किसी भी नागरिक की, वो एक अलग ही उसमें होता है कि भी अपना घर हो, आदमी उसे अपने तरीके से सजाता है, रहता है उसमें, और एक टेम्परेरी बेस पे रहना, उसमें तो अंतर तो है ही है दोनों चीज़ें। हाँ, तो आप 17-18 साल से रह रहे थे, मन में ये कसक रहती होगी कि हमारे पास पैसा भी है, हम चाहते भी हैं यहाँ बसना, लेकिन ज़मीन नहीं खरीद पा रहे क्योंकि धारा 370 है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ होती है। क्योंकि और भी स्टेट में अगर आप जाओ तो मोस्टली जो जॉब वाले लोग होते हैं, अगर वो किसी ने एक जगह 17-18 साल लगाए हो तो मोस्टली घर तो वो अपना बना ही लेगा। और ख़ास करके कुछ स्टेट के लोग तो आने के साथ ही पहले घर ही बना लेते हैं। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये 370 ख़त्म होने के बाद ये जम्मू संभाग में ज़मीनों के रेट भी बढ़ गए हैं क्या? जी बिल्कुल, ये 370 हटने के बाद तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं। तो मेरा एस्टिमेशन ये है कि शायद मोर देन 50% इसके रेट हाइक हो चुके हैं। पहले खाली यहीं के लोग खरीद पाते थे, अब बाहर के लोग भी खरीद सकते हैं।
तो कुछ तो रेट बढ़ा होगा जरूर। बिल्कुल, वो अपना जो यहाँ के लोग हैं वो भी इस उम्मीद में है कि हम प्रॉफिट कमा पाएंगे, तो कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स में भी इसने अपना तो आपके पास भी जमीन वमीन है? जी हल्की फुल्की हमारे पास भी है, एग्रीकल्चर लैंड है हमारे पास जी। तो यहाँ बना लिए थे? हमारा घर तो ऑलरेडी हमारा घर तो ऑलरेडी है ना कठुआ में। उधमपुर में नहीं बना है? नहीं सर, हमारा वहाँ मैं फैमिली एस्टेब्लिश है, वहाँ हमारा बिजनेस अच्छा तो है। आप जमीन देखने लगे? ज़मीन सर हाँ देखी है हमने तो, बट अभी भी थोड़ी रुकावटें हैं। अभी क्या है? अभी बेसिकली जो थोड़ा सा यहाँ पे जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, अभी तक वो जो ऑनलाइन जो प्रोसेस है उनका ज़मीनों का वो चल रहा है अभी, तो वो प्रॉपर अभी हो नहीं पाया। कुछ इन्होंने जो म्यूनसिपल एरिया में जो ज़मीनें आती थी उसमें वो कर रहे हैं, बट यहाँ पे रेट इतने बढ़ गए कि म्यूनसिपल जो एरिया है जम्मू के म्यूनसिपल एरिया में अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा रेट हो गए हैं। 370 खत्म होने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब छोटी से छोटी जगह भी आप 40 से 50 लाख रुपए कम से कम आपको छोटा सा घर बनाने के लिए, मतलब लगभग 100 गज का घर बनाने के लिए आपको 40-50 लाख रुपए आपको चाहिए, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा। और पहले क्या दाम था इसका? पहले सर ईज़िली आपका 20-25 लाख में हो जाता था। दूने के आसपास रेट पहुंचा। देखिए एक नई चीज़ पता चली कि धारा 370 खत्म हुई तो जम्मू रीजन में लोग दूसरी जगह के आ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बनस्पत कश्मीर घाटी के थोड़ा शांति भी है, तो यहाँ पर लोग आ सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, इसलिए इस इलाके के रेट भी बढ़ने लगे हैं। खैर इसी सफ़र में कुछ और बात होगी बिल्कुल आम से लोगों से। जिस पैसेंजर ट्रेन में मैं सवार हूँ वो उधमपुर से जम्मू 6 स्टेशन पड़ते हैं। अब ये पहला स्टेशन रामनगर का पड़ता है, रामनगर ही है ना? हाँ जी हाँ। रामनगर का स्टेशन पड़ता है। अब हम आने ही वाले हैं। मैं दरअसल ये बात पूछने के लिए आज ट्रेन में सवार हुआ हूँ कि जम्मू कश्मीर के आम लोग धारा 370 ख़त्म होने के बाद क्या सोचते हैं, उनको क्या फ़ायदा नुकसान समझ में आ रहा है। अभी तक फ़ायदा तो हमें कुछ दिखा नहीं, तो बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, यही देखा है। जब फ़ायदा हमें दिखेगा तो हम बता देंगे ये फ़ायदा हमें हुआ है। 370 से ही महंगाई का तो कोई लेना देना बेरोजगारी, ये तो देश भर में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। मैं 370 से फ़ायदा नुकसान क्या लगने के बाद ना तो हमें तो यही देखा महंगाई बढ़ी है। अब ये हमें पता नहीं देश में क्या हो रहा है, तो हमें तो यही लगता है। बेरोज़गार भी बढ़ी है, बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं, काम तो है नहीं कुछ भी। 4-5 हज़ार की नौकरी ग्रेजुएशन पर की हुई बच्चों को नहीं मिल रही है। ऐसा तो नहीं है केंद्र सरकार का कश्मीर पर पैसा ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है? क्या पता हुई, ये तो हमने इतना तो हम नहीं बता सकते। इतना तो कोई फ़ायदा 370 ख़त्म होने से? भाई हमें तो कोई दिखा नहीं फ़ायदा अभी तक, तो दिखेगा तो बता देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल दास है। आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? उधमपुर के। इधर ही के? हाँ हाँ उधमपुर के। आप? मैं भी उधमपुर का ही रहने वाला हूँ। क्या करते हैं? मैं बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही दिहाड़ी लगाता हूँ। दिहाड़ी लगाता हूँ मैं। दिहाड़ी? हाँ। किस चीज़ का? ये ऐसे मजदूरी करते हैं। आप मजदूर तो देख के कहीं से लग नहीं रहे। अब बाहर से थोड़ी लगेगा, अंदर से थोड़ी लगेगा, मजदूर दिखते नहीं है। अब कपड़े धोकर लगाए तो क्या मजदूर नहीं लगा सकता कपड़े धोकर? तो आपके हिसाब से 370 खत्म होने से क्या फ़ायदा नुकसान? हमें कोई फायदा नहीं है और कोई नुकसान नहीं है, सीधी सी बात है। हमें क्या पता 370 से क्या हुआ? 370 का मतलब कुछ पता था? हमें कोई पता नहीं था। हाँ? हमें कोई पता नहीं था 370 का 370 है क्या? है क्या? ये कश्मीरियों का ड्रामा था और क्या था? हाँ? कश्मीरियों का ड्रामा रखा था इन्होंने 370 का, ये है वो है फलाना। हमें क्या पता है 370 है क्या चीज़ है? समझे आपने बात? हमें नहीं पता था इसका 370 का। वो उठ भी गया तो आपको कुछ पता नहीं? हमें कोई पता नहीं, हमें ना लगने का कोई फ़ायदा था ना कोई उठने का फ़ायदा था। हमें क्या फ़ायदा? आपको पता 370? 370 यहाँ हमें इंडिया के साथ जोड़ दिया गया है। पहले थोड़ा अलग जैसे लगता था, तो अभी हम लगता है कि भारत के साथ हम बिल्कुल ही मिक्स हो गए हैं। यही है, ऐसा ही लगता है। आपको कोई फ़र्क तो हमें कुछ नहीं है इसका। 370 का जो कश्मीरी लोग थे वही इसका फ़ायदा उठाते थे, तो हमें तो तब भी फ़ायदा नहीं मिलता था, आज भी नहीं है। उधमपुर जम्मू वाले तो बीच में ही फंसे हैं। मुझे लगता है इसका कोई फ़ायदा नुकसान जम्मू वालों को कुछ नहीं है। अच्छा, चुनाव भी आने वाला है? हाँ हाँ, कुछ माहौल इधर किसी का बन रहा है? अभी तो माहौल अभी देखे आम आदमी पार्टी का भी थोड़ा हो रहा है बोलबाला। हाँ? तो लोग देख रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं।
पंजाब से हिमाचल से जम्मू तक आम आदमी कल पार्टी। बहुत बड़ी रैली हुई है यहाँ पे और बहुत बड़ी गैदरिंग, उसमें 25-30 हज़ार लोग इकट्ठे हुए हैं। तो लोग तो कह रहे हैं कि जम्मू में बीजेपी का, हाँ हाँ, बीजेपी भी है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी से टक्कर में आम आदमी आएगी कि कांग्रेस या दूसरी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी? नहीं, पीडीपी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तक श्रीनगर में आएंगे, तो उधर ही? यहाँ आम आदमी और राम बन के उधर ही उधर। हाँ हाँ, तो आम आदमी और बीजेपी का हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत टकराव, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चेंज चाहते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को शायद सपोर्ट करें। अब देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बहुमत से बनाई है, हिमाचल में इसी साल के अंत में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, हो सकता है कश्मीर में भी चुनाव हो, और धीरे धीरे इधर पैर पसार रही है। खैर, चुनाव की बात बाद में होगी, जब होगा चुनाव तब बात होगी। अब मैं जरा मेरा नाम किशन चंद है अभी तो स्टेशन पर ट्रेन रुकी है, थोड़ा बात है इसी में कर लेते। किशन चंद जी। कश्मीरी पंडित है क्या? हाँ? पंडित है आप? ना नाम कश्मीरी पंडित नहीं है, इधर के डोगरा है? उधर पर मैं रहने आया डोगरा। हाँ क्या माहौल है? ठीक है, वो 370 खत्म, फायदा नुकसान कुछ? कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। जम्मू वाले तो बीच में फंसे रहे, उधर के उधर हो गए, इधर के उधर हो गए, जम्मू वाले फंसे रहे, जम्मू का कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या पता, अभी आगे आएगा माहौल देखेंगे। अरे अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि 370 खत्म होने के बाद इधर जमीनों के रेट बहुत बढ़ गए। सर जमीन आप बिक्री करेंगे, एक दिन बिक्री करेंगे, 2 दिन बिक्री करेंगे, बाकी क्या रहेगा हमारे पास? जमीन बिक्री करके हमारे पास क्या रहेगा फिर? हम और दूसरी जगह जमीन खरीद लोगे, थोड़ा दूर? हैं? थोड़ा दूर खरीद लोगे फिर बेचोगे? नहीं नहीं, दूर किसी के कहाँ खरीदेंगे? अगर अपनी खुद हम खरीद नहीं सकते तो बाहर जाकर कहाँ खरीदेंगे? बाहर जाकर कैसे खरीदेंगे? कोई साधन होगा? क्या माहौल चल रहा है इधर का? माहौल बूढ़े आदमी को कोई माहौल नहीं पता चलता। सुबह खाते हैं, दिन में ताश खेलते हैं और शाम को खाते पीते सो जाते हैं। हमें दुनिया से कुछ नहीं लेना देना। सुबह खाते हो, दोपहर में ताश खेलते हो, शाम को फिर सो जाते हो। हाँ पेंशन पा रहे हो ना, हाँ, इसीलिए तो। 42 साल की ये है, ऐसी थोड़ी है। 42 साल नौकरी करके पेंशन मिलती है, ऐसी थोड़ी मिलती है। किस विभाग में थे? एमईएस में। MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। हाँ, तो एक बात बताओ आप, चलो मिलिट्री में तो अभी भी मिल रही है, लेकिन सिविल में तो 2004 के बाद वालों को पेंशन मिल नहीं रही। 10 के बाद, 2010 के बाद, 4 के बाद। JN के गवर्नमेंट को 10 के बाद। अच्छा, यहाँ 6 साल बाद नियम लागू हुआ था। हाँ, तो अभी आप मुझे बताइए कि 370 खत्म होने और कोई फायदा नुकसान आपकी समझ में आ रहा है? फायदा नुकसान क्या था? पहले स्टेट इंडिपेंडेंट थी, अब इंडिया के साथ जुड़ गई है, बस। और क्या फायदा उसका? JN स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट थी। इंडिपेंडेंट कहाँ थी? खरीदी हुई थी ये। हाँ? ये खरीदी हुई थी। हमारे जो बुजुर्ग थे ना, राजा जहाँ के, उन्होंने पैसे देकर खरीदी हुई थी। क्या चीज? 70 लाख रुपया, ये पूरी स्टेट। 370 में? हाँ, 370 में 70 लाख रुपया दिए थे। 370 में तो क्या था? 370 लाख ये राजा महाराजाओं की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट, इसलिए ये इंडिपेंडेंट थी। इसका दुनिया से बाहर से कोई देना देना नहीं था। अपने कानून थे, अपने जो अपनी मिनिस्ट्री थी, जो कानून सभा में पास होता था वही लागू था। उधर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून यहाँ पास नहीं होता था, और वो टूट गया, बस खत्म हो गया। धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के आम आदमी को भी उतना ही पता है जितना देश के आम आदमी को पता है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से धारा 370 की बात करते रहते हैं। बहरहाल मैं इस यात्रा में कुछ और लोगों से बात करता हूँ। जम्मू कश्मीर के बिल्कुल आम लोगों से जब बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे राजा ने कश्मीर को ख़रीदा था 70 लाख रुपए में। तो आपके समझ में, आपने देखा ही, बुजुर्ग ने कहा, इसके लिए आपको इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की सेना में गुलाब सिंह 1809 में शामिल हुए थे। 1822 में डोगरा गुलाब सिंह को राजा बनाकर महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू का इलाका उपहार स्वरूप 1822 में दे दिया। ये 1822 में जम्मू के डोगरा राजवंश की शुरुआत होती है। वहीं से 1846 में राजा गुलाब सिंह ने कश्मीर घाटी को अमृतसर संधि के तहत
अंग्रेजों से 75 लाख रुपए में खरीद लिया था। अब यहीं से कश्मीर घाटी में डोगरा राजवंश की शुरुआत होती है। कश्मीर घाटी पूरा मुसलमानों के बाहुल्य वाला इलाका था, लेकिन वहाँ के राजा गुलाब सिंह बन गए। 100 साल जब पूरे हुए अमृतसर संधि के, तो 1946 में शेख अब्दुल्ला ने राजा हरि सिंह के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया कि कश्मीर छोड़ो, और उसी समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वो भारत की तरफ जाएं कि पाकिस्तान की तरफ जाएं, लेकिन जब पाकिस्तानी कबीलाओं ने आक्रमण कर दिया कश्मीर पर, तब महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, और उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल और हमारी सरकार ने महाराजा हरि सिंह को भारत के साथ विलय करने की बात की, और उन्होंने रक्षा और विदेश और संचार विभाग की जिम्मेदारी जो भारत के साथ उस वक्त जो समझौता किया वो भारत को दिया। बाकी चीज़ों को उन्होंने मांग की कि ये स्पेशल स्टेटस हो। भारत ने विलय करने के इरादे से उस समय अनुच्छेद 370 संविधान में जोड़ दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला। उसमें फ़र्क यह हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रांतीय नौकरियां उन्हीं के स्टेट की होंगी। वहां पर दूसरा कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, वहां के मूल निवासी ही ज़मीन खरीद सकते हैं। उनका अपना एक विधान होगा, अपना एक निशान होगा। ये स्पेशल स्टेटस दिया गया। हालांकि बाद में उसमें कुछ तब्दीलियां आई। अखिल भारतीय सेवा के लोग IAS IPS सारे कश्मीर में नौकरी करने आने लगे, और भारत संघ का प्रभाव जम्मू कश्मीर पर बढ़ता चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ के ज़माने से 1951 में जब भारतीय जनसंघ बना था, तभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध संविधान सभा से के बाद से ही करना शुरू कर दिया था, और 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहला जो बड़ा आंदोलन भारतीय जनसंघ की तरफ से चलाया था वो कश्मीर में ही चलाया था। हालांकि उनकी कश्मीर में हृदय गति वो भी एक रहस्यमयी मौत कही जाती है। उसके बारे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती पार्टी थी भारतीय जनसंघ, उसने अपने स्थापना के साथ से ही ये कहना शुरू कर दिया था कि उनकी सरकार बहुमत में आई तो धारा 370 खत्म कर देंगे। मोदी सरकार जब दोबारा सत्ता में आई है तब धारा 370 खत्म कर दी है, और उसी इस ऐतिहासिक कदम, क्योंकि 72 सालों के बाद अगर आज़ादी की ये फैसला लिया गया है तो वह ऐतिहासिक है, वो सही है या गलत आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इसी पर कश्मीर और जम्मू के लोगों की राय जानने के लिए मैं माहौल क्या है कर रहा हूँ। आज मैं ट्रेन में हूँ, बिल्कुल आम से लोगों के साथ, कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। मेरी बात, मुझे पूरे यकीन है कि समाज का ये वो तबका है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि धारा 370 है या नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फुला। हाँ? फुला फुला। उलन? हाँ। उलन देवी एक थी, आप जानती हो? हैं? ना। आपका नाम क्या है? अब्दुल रशीद। हाँ? अब्दुल रशीद नाम है, अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद। रशीद जी, अच्छा, मैं आपके बगल में आके बैठता हूँ। आपका जिला कौन सा है? बस यही है, जम्मू। जम्मू कश्मीर, जम्मू है। आप क्या करते हैं? भेड़ बकरी है हमारे पास। अभी कहाँ जा रहे हैं? बस यहाँ कोई मौतमदारी हो गई, जम्मू जाना है। अच्छा जी। एक बात बताओ, ये 370 और ये सब चलता है, इसका कुछ आपको पता है? नहीं, वो तो मेरे से पहले की बात है, मेरे को कोई पता नहीं है। हाँ? मेरे को कोई पता नहीं है, वो तो हमारे से पहले की बात है। अभी कुछ हुआ है? हैं जी? अभी कुछ हुआ? आपको मालूम गांव देहात में लोग बात करते हैं कुछ? नहीं, कोई नहीं करता। कोई सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। शांति है? हाँ, शांति है, बिल्कुल 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 शांति। कब से शांति है? सबसे शांति है। इधर तो ऐसे बात कोई भी नहीं करता है, आगे पीछे वाली बात कोई नहीं करता, शांति है ऐसे। हम तो उम्र हो गई यहाँ ही से, यहाँ ही रहते हैं जम्मू में। कश्मीर चले जाते हैं सर्दी में माल लेकर, फिर यहाँ आते हैं। अच्छा, कश्मीर अच्छा है कि जम्मू अच्छा है? जम्मू और कश्मीर एक ही है, उसमें अच्छा क्या है, खराब क्या है। अच्छा, ये दहशतगर्दी आपके गांव की तरफ हुई है कभी? पहले तो बहुत थी, अब अभी नहीं है। कितने साल से बंद है? ये 15 साल से बंद है। 15। आपके यहाँ 15 साल से बंद है? जी, 15 साल। पहले हुई थी दहशतगर्दी? ओ, पहले बहुत हुई थी, पहले तो बहुत हुई थी,
फिर वो बंद हो गई, ख़त्म हो गया वो, उससे बंद हो गई। और ये मोदी का शासन ठीक है? ठीक है, ठीक है। मोदी ठीक है? हाँ, ठीक है। क्या ठीक है? चलो ठीक है, जो करता है ठीक है, वो ठीक ही काम करता है, गलत नहीं करता है कोई भी। मोदी जी, बहुत लोग कहते हैं कि ठीक नहीं। क्या पता, लोग कहते होंगे, मगर हमारी नज़र में ठीक ही है। क्या ठीक है? सब जो काम करते हैं अच्छा ही करता है। राशन मिला? हाँ, राशन में सब कुछ मिलता है। फ्री में मिलता है राशन? हाँ, थोड़ा मुझे मिलता है, 4-5 किलो फ्री में, 5 किलो। तो मैं उधमपुर से जम्मू बिल्कुल आम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 2-3 वर्षों में जम्मू कश्मीर के आम लोगों के जीवन में क्या कोई परिवर्तन आया है। धारा 370 को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, जानते हैं या नहीं जानते, उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। आपका नाम क्या है? इंदु शर्मा। इंदु शर्मा। अरे सुन लिया। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो इधर मेरी मैरिज हुई है मनवाल में, ऐसे मैं बेसिकली जम्मू से हूँ। तो एक बात बताइए, आप कश्मीर गई हैं? हाँ, कभी नहीं, ऐसे अमरनाथ गई हूँ एक बार। श्रीनगर उधर नहीं गई? नहीं नहीं पूरी दुनिया घूमने आती है, आप नहीं गई? नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं गई? वैसे क्या दिमाग में? अभी तो वैसे बड़ी बार सोचा जाने का, लेकिन कभी मौका नहीं मिला जाने का, कभी टाइम ही नहीं मिला। क्या डर की वजह से भी नहीं जा नहीं नहीं, डर की वजह से नहीं जाने लगे कि टाइम ही नहीं मिलता था। स्टडी में थे पहले, उसके बाद मैरिज हो गई। अरे तो लोग शादी के बाद ही तो श्रीनगर आते हैं। हाँ जी, लेकिन नहीं गए घूमने। बहरहाल आप नहीं गई, कोई बात नहीं। ये मैं कहता हूँ, धारा 370 ख़त्म होने के बाद बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों, आम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, कोई परिवर्तन आया? हाँ, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले जो थी मिलिटेंसी की वगैरह वजह से लोग नहीं चाहते थे घूमने वगैरह, लेकिन जाना चाहिए घूमने के लिए। अगर हम अपने मन में डर पैदा रखेंगे कि हाँ हम नहीं जाएंगे कहीं, तो फिर वो डर हमेशा हमारे मन में रहेगा। तो जाना चाहिए, घूमने तो जाना चाहिए। इतनी अच्छी जगह, इतनी अच्छी प्लेस है। अपने तो गई नहीं, दूसरे को वकालत कर रही है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 370 ख़त्म होने के बाद क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप? मोदी जी के आने से तो वैसे काफ़ी फ़र्क हुआ, वहाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में परिवर्तन भी आया वहाँ पे। तो मैं तो मतलब कि लोग जो हैं वो जागरूक भी हुए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में। और अभी मैं तो कुछ महंगाई पर भी मोदी जी की सरकार, कुछ चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा, कुछ चीज़ें तो ठीक भी रही और कुछ चीज़ें जो है ज़्यादा महंगी भी हुई। अगर मोदी जी को आपको एक बात बोलनी हो तो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि गरीबों के बारे में भी सोचो। सोचा तो है उन्होंने, लेकिन ये है कि और भी सोचो थोड़ा। अरे गरीबों के बारे में कि मध्य वर्ग के बारे में? गरीबों को तो फ्री में राशन, फ्री में शौचालय, फ्री में मकान, और मध्य वर्ग को 100 रुपए से ज़्यादा में पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं ना, उनके लिए भी जॉब वगैरह तो होनी चाहिए ना। हाँ, बेरोजगारी आप ही। हाँ, बेरोजगारी वगैरह जो है। तो आप नौकरी कर रही हैं? हाँ जी, ऐसे प्राइवेट टीचर हूँ मैं। सरकारी यहाँ नौकरी की वैकेंसी नहीं आई क्या? नहीं, कितने साल से? मैं तो MA BEd हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन कोई नहीं, अभी तक तो प्राइवेट ही हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। वैकेंसी ही नहीं आई कश्मीर में? कश्मीर, जम्मू में अभी तक तो कोई नहीं। कितने साल से? 3-4 साल से, 2-3 साल से। सब तरफ एक ही हाल है। कोविड का, जब से कोविड था तब से तो यही। अब देखिए कोविड ख़त्म हो रहा है, अब शायद आए। हाँ जी, में भी हो सकता है। चलिए अब मैं जरा इधर की तरफ रुख करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर कठुआ से। इधर उधमपुर से कहाँ, कठुआ जा रहे हैं? उधमपुर से कठुआ ही जा रहे हैं हम। क्या करते हैं उधमपुर में, कुछ करते हैं या कठुआ? हाँ, मेरा सीमेंट का काम है, मैं मार्केटिंग करता हूँ उधमपुर में। तो कैसे मैं तो यही पता कर रहा हूँ आम लोगों से, कैसे हालात है? कुछ हालात ज़मीन पे बदले क्या 2-3 साल में? 370 का कोई फ़र्क पड़ा? सर 370 में फ़िलहाल तो आम लोगों को वैसे जैसे पहले थी उनकी लाइफ वैसे ही चल रही है, लेकिन 317 पूरे देश में फ़र्क पड़ा है। सही हुआ, एक तरफ से देखा जाए तो बहुत सही हुआ है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि 370 को लेके जम्मू कश्मीर के लोगों में भले न परिवर्तन हुआ, बाकी जगह के लोग ज़्यादा जश्न मना रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ 370 खत्म हो गया? हाँ, बाहर के दोस्त तो जश्न मना ही रहे हैं, उसके अलावा जो JNK के लोग हैं ना, वो भी काफ़ी जश्न मना रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। ये जो मुस्लिम है, ये कश्मीरी है, बस इनके बीच जो आपस में जो पहले था वैसा अभी नहीं है।
अभी श्रीनगर में जाने के लिए कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे पहले लोग डरते थे कि नहीं जी बाहर मिलिटेंसी है बड़ी या टेररिस्ट है बड़ा। नहीं, ये तो मैं बहुत बार आया हूँ 370 के पहले भी, तब भी कश्मीर बहुत लोग जाया करते थे। लोग जाया करते थे, लेकिन 370 टूटने के बाद काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात आई है कि 370 टूटने के बाद बहुत पहले से 50% फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं JNK के आउटसाइडर वो भी ज़मीन वगैरह वहाँ जहाँ पे ले सकते हैं, कोई उनको रोक टोक कोई नहीं है। 370 टूटने के बाद वो श्रीनगर में कहीं भी जाके ज़मीन ले सकते हैं। ये फ़र्क लिया तो आज तक अभी तक कोई है नहीं, लिया नहीं है, लेकिन ये फ़र्क पड़ा सिर्फ जो पॉलिटिक्स है, जैसे वो महबूबा होगी, मुफ्ती हो गया, ये जो श्रीनगर की है, इनको फ़र्क पड़ेगा, बाकी अदरवाइज और किसी को फ़र्क नहीं। अच्छा, आपका कहने मतलब ये कश्मीर के जो दो नेता थे अब्दुल्ला परिवार, जिनको 370 तोड़ने के बाद नज़रबंद किया हुआ था ना, जैसे वो उमर है, फारूक है, ये 4-5 नेता ऐसे हैं, इनको ही फ़र्क पड़ रहा है, यही इसके खिलाफ है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में सभी। अच्छा, एक बात ये बताइए, ऐसा लग रहा है कि 6-8 महीने में यहाँ चुनाव भी हो सकते हैं, तैयारी चल रही है, तो उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर चुनाव का तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी तो आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी बन गई है यहाँ पे, तो अभी तो सरकार कोई है नहीं यहाँ पे, अभी तो सिर्फ LG साहब है। लेकिन जब चुनाव होगा तो कुछ लड़ाई आपको समझ में आ रही है किसके किसके बीच होगी? नहीं, उसके बारे में मुझे इतना नहीं। अच्छा, ये आप ये एक्चुअली ये सर पंजाब ने है पंजाब की है, ये पंजाब की, तो इनको इतनी नॉलेज नहीं है इसके। अरे तो आपने पंजाब में शादी की? जी सर। कब हुई है शादी? अभी रिसेंटली 3 महीने पहले हो। अभी जी 2-3 महीने। तो इसमें क्या है, तो जम्मू में तो आधे से ज़्यादा पंजाबी ही बोलते हैं। पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी से आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको JNK का इतनी अभी नॉलेज नहीं है। चलो, JNK का नहीं तो पंजाब का है। जी। तो एक बात ये बताइए, पंजाब में आम आदमी पार्टी कैसे जीत गई इतना? मैं तब यहाँ थी, मेरी शादी हो गई थी, इलेक्शन हुए हैं। आप तो ऐसे बता रही जैसे आप ही के वोट से वहाँ सरकार बनती या नहीं बनती। नहीं नहीं, वो तो चलो लोगों की अब राय है ना कि आम आदमी पार्टी को इस बार आना चाहिए ना, कि शायद कुछ कर जाए आम आदमी पार्टी। लोगों को लगता है कि शायद वो कुछ चेंज ले आए। ये बादल और कांग्रेस से लोग परेशान हो गए थे क्या? हो ही गए थे जितना सीट मिली है। बहरहाल आप मुझे बताइए कि आपकी शादी जब जम्मू कश्मीर में हो रही थी तो लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा था कि? मुझे कैसे पता इस बारे में? हाँ? मुझे क्या पता इस बारे में? तो अरेंज मैरिज हुई थी? हाँ जी, अरेंज। तो आपका जम्मू कश्मीर के बारे में क्या विचार है? जितने दिन से आप 3 महीने से उधमपुर, जम्मू, कठुआ घूम रही है, आपका अच्छी सिटी है, ठीक है, पर अमृतसर ज़्यादा अच्छा है। अमृतसर ज़्यादा अच्छा है। अमृतसर ज़्यादा अच्छा है? अरे वो तो अच्छा है। हाँ, यहाँ पे अभी फैसिलिटीज़ उधमपुर में पूरी नहीं है ना, जैसे कि ना थिएटर्स हैं ना कुछ, अभी पूरे प्रॉपर नहीं बना हुआ ना सब कुछ वहाँ पे, अभी डेवलपमेंट होएगी। आपका नाम क्या है? रेखा देवी। कहाँ, यहीं जम्मू की रहने वाली? हाँ जी, जम्मू। तो मैं तो ये जानने के लिए आज ट्रेन में घूम रहा हूँ आम लोगों से। अच्छा, महिलाओं को क्या लगता है 370 ख़त्म होने से क्या हुआ? 370 ख़त्म होने से महिला के लिए मुझे लगता है कि सेफ़ नहीं है। हाँ? सेफ़ नहीं है हटने से, क्योंकि जो बाहर है ना, जो बाहर का हम सुनते हैं, हमारा जम्मू बहुत सेफ़ है, हमारा जम्मू सेफ़ है। अब 370 हट गया, बाहर की दुनिया यहाँ आएगी, जमीन लेगी। हाँ, ज़मीन लेगी, रहने लगेगी, फिर वो कहाँ सेफ़ है? औरतें दिल्ली कहाँ सेफ़ है? अभी तो चलो काफ़ी वहाँ पे हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गई है, वो आए हैं, केजरीवाल जी आए हैं, थोड़ा सुनने को मिल रहा है कि ठीक है। केजरीवाल जी के पास पुलिस है ही नहीं तो ठीक क्या है? क्या पता, सुनने में आ रहा है कि ठीक है, औरतों के लिए सेफ़ है, किया उन्होंने कुछ, बट अब हम जम्मू के लिए औरतें सेफ़ नहीं है। अभी जो 370 हट गया ना, बाहर की दुनिया यहाँ आएगी। आप नहीं चाहती थी कि यहाँ कोई बसे? नहीं, बसें वो तो है कि सारे अपने अपने होता है कि हम वहाँ, मेरी भी थिंकिंग है मैं भी बाहर जाके रहूँ या वगैरह, उनकी भी होगी सोच, बट हमें ये है कि औरतें अभी जम्मू में लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। वो तो पूरा कश्मीर में ही अच्छा है, पूरा जम्मू कश्मीर में। इस बात के लिए तो जम्मू कश्मीर की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि महिलाओं के प्रति अपराध के खिलाफ जो अपराध है
उसमें शायद कश्मीर में भी और जम्मू में भी यह आंकड़ा देश के दूसरे हिस्सों से कम दिखेगा आपको। चेन स्नैचिंग या महिलाओं के खिलाफ कुछ इस तरह की छेड़छाड़ की घटनाएं जम्मू में भी और कश्मीर में भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, लेकिन बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप खाली इसी से सोच रही हैं कि 370 बहुत हटना गड़बड़ है? नहीं, वो भी है, ये भी ठीक है कि बिजनेसमैन के लिए यहाँ पे जो बेरोजगारी है, जो बच्चे पढ़े लिखे ऐसे हो रहे हैं, पर उनके लिए भी ठीक है। चलो कुछ ना कुछ तो होगा, जम्मू में इम्प्रूवमेंट तो होगी। मॉल वगैरह और ज़्यादा खुलेंगे और जो बच्चे ऐसे पढ़े लिखे ऐसे हो रहे हैं उनको जॉब मिलेगी। चलो प्राइवेट ही सही, गवर्नमेंट ने तो प्राइवेट। अच्छा, 3 साल में आपने 3 साल हो गए करीब हटे, तो आपको क्या बदलाव समझ में आया? कुछ समझ में आया? अभी तक तो कुछ भी नहीं आया मुझे समझ में, अभी तक नहीं कुछ भी ऐसे हुआ तो कुछ भी नहीं है अभी जम्मू में क्या हो रहा अभी। आपके घर के अगल बगल किसी बाहर वाले ने जमीन तो नहीं खरीद ली है? नहीं, हमारे ऐसे सिटी के लोग आ रहे हैं, हमारे गाँव है हमारा, पर सिटी के लोग बहुत आ गए हैं हमारे इधर, सिटी के लोग खरीद रहे हैं, पर बाहर का कोई नहीं अभी तक आया। बाहर तो ज़मीन भी तो महंगी हो रही होगी? हाँ, ज़मीन महंगी हो गई है जी। है, आपकी भी महंगी हो रही है? हाँ, हमारी भी महंगी हो गई है। हाँ जी, और आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु। आप कहाँ रहती हैं? गांव में रहती हैं या जम्मू शहर में रहती हैं? नहीं, हम तो उधर कठाड़ में रहते हैं, इधर तो कोई रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। अच्छा, हम तो खाली ये जानने के लिए आए कि 370 खत्म हुए 3 साल होने को है। आपको क्या लग रहा है, कुछ फर्क पड़ा है आपकी ज़िंदगी में? गांव के लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? गांव में लोग चर्चा करते हैं इस बात की कि 370 उठ गया। तो मैं काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी बिजी रखते हैं, इतना है नहीं, कोई मतलब नहीं। बाकी महंगाई वो तो है ही, महंगाई तो सबसे ज़्यादा है। तो माहौल सब ठीक है? हाँ, वो तो ठीक है, ऐसी बात तो नहीं है, माहौल तो ठीक है, सारा कुछ ठीक है गांव में। गांव में ही दरअसल अब सब कुछ ठीक है, बाकी हर जगह गड़बड़ी है। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।